चलिए तो हमारा जो असाइनमेंट है हम वो असाइनमेंट लिखते हैं। ये असाइनमेंट हमें बनाना है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें एक तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है और इस स्टेप में आप करना है एक क्लास दो और इस रो के अंदर हमें प्रॉपर एक और डेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इस स्टेप के अंदर जो हम क्लास यूज़ करते हैं वो W3 कॉल यूज़ कर लेते हैं और इसमें कलर दे देते हैं W3। क्या कलर है हमारा? कलर कहें तो ग्रे कलर है W3 और इसके अंदर लिखा हुआ है हमारा असाइनमेंट 7। इसको आप अलग से टैग में आप दे सकते हैं। इसको सेव करके एक बार आप चेक कर लेते हैं। तो आपको चेक करने से पहले हमारी जो दो फाइलें हैं उसको ऐड कर लें। कलर मेटा ऑरेंज सेव करते हैं और चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया ग्रे कलर में, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है ये, जिसमें हमें ये दो बनाना है। तो स्टार्ट करेंगे फिर के अंदर एक फिर और एक और फिर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो कॉल और इसके अंदर हमें करना है एक और एक दो होगा। ये हमारा एक और हो गया। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, जो ये वाला हमारा W3 कॉल था स्मॉल साइज में ले लेते हैं, तो इसको S12 कर दो, ठीक है, 2 साइज का। और यहाँ पे जो हमारा इसमें एक छोटा एक बड़ा है, तो इसमें हम कर देते हैं, एक को हम कर देते हैं S2 और दूसरा जो हम कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं S10। कलर ये है W3 इसका ग्रे कलर है और इस वाले डेक का जो कलर है वो हमारा ग्रीन है W3। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है वो अभी हम लिख लेंगे। तो मैं फिलहाल कंटेंट लिख देती हूँ, कंटेंट कर देते हैं, सेव करेंगे और एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये ऐसा बन गया। इसकी हाइट विड्थ सेट कर दो। हाइट विड्थ सेट करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। और सेम वही लास्ट में हमें एक ही चाहिए, तो इसी को कॉपी और इसी को पेस्ट। बट यहाँ पे हमें इमेज इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट, तो यहाँ पे IMG आप कर दो और कोई भी छोटी छोटी इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। ये ले लेते हैं।
जो हमारा कलर है ग्रे कलर ही है, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम और चेंजेस करते हैं क्योंकि ये हमारा सिंपल नहीं आ रहा है। तो इसमें आप कर लो, एक तो हम स्टाइल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसकी हाइट वेट सेट कर लेते हैं। हाइट वेट सेट करने से पहले यहाँ पे अब हम एक यूज़ कर लेते हैं W3 कार्ड, और इसकी विड्थ हम कर लेते हैं 20%, ठीक है। सेम स्टाइल कॉपी और यहाँ पे सेव, 20% ज़्यादा हो गया। और कुछ कर देते हैं, 150 की जगह हम इसको कर देते हैं 100, और इसमें अलाइन करना है सेंटर, तो अलाइन सेंटर, अलाइन सेल, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर करने के लिए हम यहाँ पे सीधा W3 सेंटर कर देते हैं, तो जो डिप है डिप के सेंटर में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको लाइन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के सेंटर पे हमने कंटेंट डाल दिया, तो ये चीज़ तो हमारी बन गई। बट अब हमें करना क्या है, अब हमें बेसिकली ये वाला हमें एक डिप बनाना है और ये डिप बनाना है हमें, ठीक है। ये जो हमने W3 कार्ड कोड यहाँ पे दिया है, इसको हम यहाँ ना लेके इसको हम यहाँ पे लेते हैं, कार्ड कोड, ठीक है। और W3 बॉर्डर भी यूज़ कर लो, कॉपी और सब जगह कार्ड फॉर्म में आ गया थोड़ा सा, ठीक है। अब कंटेंट हमें बढ़ाना है, तो कंटेंट बढ़ाने के लिए या तो आप एक हेड के बाद हेड के अंदर आप स्टाइल कर लो, ठीक है। और स्टाइल के अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं, किस नाम से हम क्लास बना लेते हैं, ABC, और इसके अंदर हम हाइट सेट कर लेते हैं, हाइट हमने सेट कर दी 600 पिक्सल, ठीक है। और इस क्लास को हम इसमें ऐड कर देते हैं बीच में, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। ये कंटेंट बड़ा हो गया।
तो अब जो हमने 600 दिया है इसको हम इन दोनों में कर देते हैं, जो बीच वाले दोनों थे। तो इस ABC को हम यहाँ कॉल ना करके इसमें कॉल कर देते हैं। सेव। तो ये हमारा बन गया ऐसे। अब इसके अंदर हमें 2 डिव और बनाने हैं। तो जो सेकंड कंटेंट है उसके अंदर हमें डिव बनाना है, जिसमें हमें उसका कलर स्टाइल भी देना है। तो ये जो कंटेंट था सेकंड कंटेंट, इसके अंदर हमें डिव बनाना है 2। तो एक डिव हमने बना दिया और एक और डिव हमने बना दिया। इस डिव के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्लास यूज़ कर लेते हैं कार्ड टूल। ठीक है, तो हमने कार्ड टू कर लिया और अब इसके अंदर हमें क्या करना है, पर्टिकुलर फॉर्म बनाना है। ठीक है, और फॉर्म को हमें क्या बनाना है, क्योंकि ये इक्वल में है। जो यहाँ पे हमारा फॉर्म बना हुआ है ये फॉर्म इक्वल साइज में है, तो ये बेसिकली टेबल का यूज़ करके बनेगा। टेबल का यूज़ करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल मैं ये बॉक्स बना के देखती हूँ, सिंपल दोनों बॉक्स, कि क्या ये बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया W3 बॉर्डर यूज़ कर लिया, यहाँ पे W3 बॉर्डर यूज़ कर लो। हमने लिख लिया फॉर्म और यहाँ हम लिख देते हैं कंटेंट। सेव। दोनों बन गए। अब इसकी हाइट वेट सेट कर दें। अब इसकी हाइट वेट जो हम सेट करते हैं वो हम सेट करेंगे, एक और हम क्लास बना लेते हैं, क्लास सेंड नाम से हमने क्लास बना ली। और अब इसमें जो हम हाइट करते हैं या विड्थ कर देते हैं, विड्थ जो हम कर देते हैं वो हम कर देते हैं इसको क्या करेंगे, इस पूरे डिप का हमारा 30%। ठीक है, और हाइट भी हम 30% कर देते हैं। ठीक है, पैडिंग यूज़ कर लेते हैं। पैडिंग हमने कर दिया 20 पिक्सल्स। बॉर्डर यूज़ कर लो, और बॉर्डर तो वैसे हमने वहाँ पे दे ही रखा है। आप CSS भी दे सकते हो, और यहाँ पे जो हमने वैसे बॉर्डर दे दिया है, इस बॉर्डर का यूज़ ना करके आप यहाँ पे भी बॉर्डर दे सकते हो। हमने इसको कार्ड फॉर्म में भी ले लिया, पैडिंग ले ली, हाइट विड्थ ले ली। अब एक काम करते हैं, इसको एक बार यहाँ पे कॉल करके देखते हैं, सेंड, और यहाँ पे सेंड नाम की हमने इसको क्लास बनाई। सेव करो, चेक करो, ये आ गया। अब पैडिंग यूज़ करा है, हमें मार्जिन भी यूज़ करना है, तभी इसके बीच में जो है स्पेस आएगा, और इसको हमें सेंटर पे करना है। तो यहाँ पे हम अलाइन तो इस अलाइन को तो हम यहीं पर ही ले लेते हैं। ठीक है, W3 सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं W3 सेंटर। ठीक है, अब अगर दोनों सेंटर में करेंगे तो दोनों बीच में ना आ जाए, चेक करते हैं। W3 सेंटर करा, 100 सेंटर करा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे डिव के अंदर का कंटेंट सेंटर में आया ना, यहाँ पे जो सेंटर है हमें मेन डिव में भी करना है।
तो जो ऊपर वाला है उसमें भी आप क्या कर दो, W3 सेंटर यूज़ कर दो। एक वो मार्जिन यूज़ करके देखते हैं। मार्जिन हमने कह दिया 20 पिक्सेल्स या 50 पिक्सेल्स का, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली जो हमारा आउटपुट है कुछ इसी तरह से है। अब यहाँ पे हमें बॉर्डर बनाने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ तो हमारी अभी, अब इसके अंदर जैसे जैसे कंटेंट आ जाएगा वैसे वैसे ये दिखेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या बताएंगे, एक क्लास और बना लेते हैं बॉर्डर के लिए। बॉर्डर तो चलो आ जाएगा सारे डेट में, जो ब्लैक कलर का बॉर्डर है। URD कर देते हैं क्लास। तो हमने बॉर्डर ले लिया, सॉलिड लिया, ब्लैक ले लिया, ठीक है, और 5 पिक्सेल्स ले लिया, हमने ये लिया बॉर्डर। तो अब हमें क्या करना है क्लास में, URD बॉर्डर यहाँ पे सब पे आना चाहिए। तो इसमें भी और इसमें भी बॉर्डर, और यहाँ पे भी हमारा बॉर्डर। ठीक है मानसी, समझ आ रहा है? तो ऑलमोस्ट हमारा कुछ ऐसा बन गया। अब इसका जो है ना, इसको जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, इसके लिए थोड़ी पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। पोजीशन सेट कर लोगे तो फिर ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इतना तो फिर आप कर ही लोगे। इसकी पोजीशन ये देखो, ये हो गया। इसका कलर है, कलर चेंज कर लेते हैं। कलर तो वैसे ही है, ठीक है। तो अब आप इसको कर लेना आगे। इसके अलावा बताइए, इसके अलावा अगर किसी को और कोई इशू है तो। इतना कंटेंट तो मैं डाल दूँगी आपको, इतना कर देना। हाइट वेट यहाँ अगर आप जैसे हाइट वेट हमने सेट कर दिया, और अगर इसको सेंटर में चाहिए तो टेक्स्ट लाइन बॉक्स बॉर्डर, इसको हम पोजीशन अगर कर दें, इसमें पोजीशन कर दें, चलो पोजीशन मैंने कर दिया एब्सोल्यूट, ठीक है। और जो हमारा राइट है, राइट से ये हमारा कितना बढ़ जाए, राइट से हमारा 100 पिक्सल्स हमारा राइट में हो जाए। जैसे मान लो इसको भी चेंज कर दिया मैं,
पोजीशन करी है हमने, उसको हमें करना है रिलेटिव। एब्सोल्यूट पोजीशन में रिलेटिव यूज करना है। ये पूरे पेज का ले रहा है, ये लेफ्ट का नहीं ले रहा। तो एडजेसेंट जो डिव के अकॉर्डिंग लेगा उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट फिक्स्ड रिलेटिव पोजीशन करी है। हाँ जी बोलो। हाँ राइट करने पर लेफ्ट नहीं जा रहा है, ये राइट करने पर राइट ही जा रहा है, बट ये जो पोजीशन ले रहा है ना, ये पूरे पेज के अकॉर्डिंग ले रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने रिलेटिव करा, अब रिलेटिव करके जब मैं इसको चेक कर रही हूँ तो ये 100 पोजीशन यहाँ से ले रहा है पूरे पेज से। ठीक है, राइट से हमने 100 करा है, इसको मैं बढ़ा देती हूँ, मैं आपको वैसे ही दिखा देती हूँ। रिलेटिव का यूज़ करके मैं 300 पिक्सल कर देती हूँ। ठीक है, 300 पिक्सल कर दिया और अब चेक करते हैं। नहीं, ये इधर ही जा रहा है। राइट, ओके, हमें एक्चुअली लेफ्ट, हाँ हमें लेफ्ट करना है, हमें राइट पोजीशन राइट से हो गई 100, हम लेफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये 100 हुआ, हमें थोड़ा सा और बीच में लेके आना है, तो 150 कर दो आप इसको। 200 कर दोगे तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो यहाँ तो असाइनमेंट में तो थोड़ा सा पेज छोटा है, तो इसलिए ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, क्योंकि पेज ही छोटा है, या पेज का ही जो स्क्रीनशॉट है वो छोटा है। तो यहाँ पे आपको जैसा पोजीशन ठीक लगता है आप वैसी पोजीशन में आप ले लो इसको। ठीक है, तो हम 200 पे ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं। थोड़ा सा और बढ़ा देना, तो इसके अकॉर्डिंग आपका इसकी थोड़ी हाइट में थोड़ी और बढ़ा देना ताकि थोड़ा सा और बढ़ जाए। ठीक है, तो इतनी सेटिंग तो आप कर लोगे, वैसे ओवरऑल हमारा लेआउट तो बन ही गया। हाँ जी, और पूछ लीजिए, और अगर कोई इशू है तो किसी चीज़ में। है कोई प्रॉब्लम, या आज का स्टार्ट कर दें? चलो तो आज का स्टार्ट करते हैं। ये अब हमारे कुछ मिसलेनियस और भी हमारे कुछ कमांड्स थी जो हमारी रह गई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे एम्प्टी सेल। हमें टेबल है, टेबल का जैसे हमें एम्प्टी सेल मुझे नहीं दिखाना, अगर मैंने सेल के अंदर कोई कंटेंट ही नहीं लिखा तो वो हमें सेल नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि टेबल में अगर एम्प्टी सेल है तो वो हाइड हो जाए, और टेबल में हम अगर होवर करते हैं तो एम्प्टी सेल शो हो जाए। ठीक है, हाइड करते हैं मतलब वैसे हाइड रहेगा, बट होवर करेंगे तो शो हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपल आपको एक टेबल बनाना है, टेबल बॉर्डर आपने लिया, टेबल बनाया, ये जैसे टीडी हमने खाली कर दिया। ठीक है, हमने एक और रो बनाया जिसके अंदर डेटा है, तो वैसे तो वो उसका बॉर्डर नहीं दिखाएगा और कंटेंट तो है ही नहीं,
तो जब हम होवर करेंगे ये तभी दिखाएगा। तो इस चीज़ को हम करके देख लेते हैं एक बार टेबल को। तो हमें टेबल तो बनानी है, तो टेबल हम सेकंड वाले में ही बना लेते हैं जिसमें हमें फॉर्म बनाना है। तो इसी में ही आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। तो हम इसमें क्या बनाते हैं, हम इसको और यहाँ पे हमने बना लिया टेबल। ठीक है, टेबल के अंदर टी आर और टी आर के अंदर टी डी, टी डी हम क्या और एक और टी डी ले लेते हैं। ठीक है, 2 टी डी लिया, एक और 2 ले लेते हैं टी आर और इसके अंदर एक और टी डी और इसके अंदर एक और टी डी। अब यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे हमने लिया नेम, ठीक है, और सेकंड हमने कंटेंट खाली कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया कॉन्टैक्ट और सेकंड कंटेंट हमने खाली कर दिया। ठीक है, हमने फर्स्ट ही लिया। अब यहाँ पे जो स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में हम क्या लिखेंगे, टेबल में सेटिंग करनी है। तो टेबल के अंदर एम्प्टी सेल, तो इसमें कर दे हाइट। ठीक है, और टेबल में ही मैं होवर अगर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो पहले चलो हाइड कर देते हैं, सिंपल इस पर करके देखते हैं। सेव करो, चेक करो आउटपुट। तो ये टेबल है। अब टेबल के अंदर वैसे हमें बॉर्डर नहीं दिख रहा, तो चलो हम बॉर्डर एक बार ले लेते हैं इसका। तो यहाँ टेबल में ये टेबल एम्प्टी सेल है ना, इसी में बॉर्डर यूज़ कर लो। बॉर्डर हमने ले लिया सॉलिड और कलर ले लेते हैं जैसे पिक्सल और कलर हम ले लेते हैं ब्लैक कलर। जैसे टेबल में हम चेंज करें ये लगा, तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ नेम और कॉन्टैक्ट दिखा रहा है, सेकंड वाला हमें दिखाई नहीं रहा। ठीक है, सेकंड हमें शो ही नहीं कर रहा। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब हम होवर का यूज़ कर लेते हैं और उसमें एम्प्टी सेल जो है, क्योंकि एम्प्टी सेल अभी हाइड है, अगर एम्प्टी सेल हमें शो करना है तो टेबल होवर एम्प्टी सेल और शो, बस। ठीक है, तो अब तो इसमें हमें फिर टेबल बॉर्डर यूज़ करना पड़ेगा। टेबल का जो बॉर्डर यूज़ करेंगे वो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, जो ये टेबल बनाया है इस टेबल में बॉर्डर हमने ले लिया 4 का हमने बॉर्डर यूज़ करा है। तो अब देखो 2 आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो शो कर रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा था ना, तो इसलिए पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो सिंगल जो हमारा बॉर्डर था, वो सिंगल बॉर्डर हमारा सिर्फ अंदर सेल के लिए था। कौन सा, जो हमने यहाँ स्टाइल में दिया है, जो हमने यहाँ बॉर्डर दिया है ना, ये टेबल बॉर्डर सिर्फ अंदर के सेल के लिए है। कॉपी करके अगर मान लो इधर हम कर देते हैं और अगर ब्लैक ना करके हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, जैसे मान लो येलो कलर, तो अब देखना होवर करते कलर चेंज हो जाना है। ठीक है, अब ये अंदर का भी दिखा रहा है और बाहर का भी दिखा रहा है, तो वो तो बॉर्डर काम कर रहा है, दोनों का ही काम कर रहा है। तो इंटरनल ये इसमें ये शो कर रहा है साइड में छोटा सा। तो ये है कि जो ये साइड का जो स्पेस है, वो स्पेस इसलिए है क्योंकि सेकंड हमारा जो सेल है वो एम्प्टी है। तो इसमें हम एक काम कर देते हैं कि बीच में एक और हम सेल ले लेते हैं। अगर आप बीच में एक और रो लेना चाहते हो, जैसे हमें टी डी अगेन यहाँ कर दिया और इस चीज़ को ही कॉपी यहाँ कर दिया। ठीक है, तो ये बीच में जो स्पेस आ रहा है वो बस एम्प्टी सेल का है, या यहाँ जो एम्प्टी सेल है उसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं
तो ये चीज़ हमारी होती है कि हाइड हो गया और वैसे शो हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारा आता है वो आता है एडजेसेंट एलिमेंट फॉर्मेट। अगर हमारे पास एडजेसेंट एलिमेंट है, यानी कि एक एलिमेंट जो पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के बाद आ रहे हैं, तो हम उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं? तो अगर दिफ के बाद अगर कोई हेडिंग है तो उसका आप कलर और अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो, यानी कि उसका आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। और ये हेडिंग पे अप्लाई होगा, और ये हेडिंग पे तभी अप्लाई होगा जब वो हेडिंग दिफ के बाद होगा। अगर वो नॉर्मल हेडिंग है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन दिफ के बाद वाली हेडिंग पे अप्लाई हो जाएगा। इसको करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं और चलिए बीच वाले पे इसी में हम कर देते हैं। जैसे डिव है और डिव के बाद हमने एक हेडिंग बना ली H1, ठीक है, और इसमें लिखा दिस हेडिंग इज एडजेसेंट टू डिव, ठीक है। और एक और हम हेडिंग ले लेते हैं सेम, और इसको सबसे ऊपर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हेडिंग है ये बॉडी के अंदर है, बट डिव के एडजेसेंट नहीं है। नॉट एडजेसेंट टू डिव, ओके। अब हम यहाँ पे जो स्टाइल देंगे तो हम देंगे डिव प्लस H1, और यहाँ पे आप कुछ भी कलर स्टाइल दे दो। जैसे हमने दे दिया कलर, इसको हमने दे दिया रेड, और जो टेक्स्ट लाइन है वो हमने कर दिया सेंटर, ठीक है। सेव करो और एक बार आउटपुट चेक करो। तो देखो ये पहला हेडिंग हमारा डिव के एडजेसेंट नहीं है, बट ये वाला हेडिंग हमारे डिव के एडजेसेंट था। तो देखो जो हमने स्टाइल अप्लाई करा है वो इसी पे ही अप्लाई हुआ है, बस ऊपर वाले पे अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि ये डिव के बाद नहीं है हेडिंग, ये डिव से पहले है, और ये वाली हेडिंग डिव के बाद। तो इस तरह से आप एडजेसेंट का यूज़ कर सकते हैं कि एक डिव के बाद या एक डिव से पहले, मतलब जो भी आपको सेटिंग यूज़ करनी है उस तरह से आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है बॉर्डर इमेज। यस, अगर आप बॉर्डर पे इमेज देना चाहते हैं, जैसे हमने सिंपल बॉर्डर बनाया, बट बॉर्डर की मुझे इमेज लगानी है। अब बॉर्डर की इमेज कैसे लगेगी? तो उसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहले एक तो एक बॉर्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है, बट उसको करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसमें आप पैडिंग यूज़ करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज बॉर्डर इमेज करके हमें URL देना है जिसका भी आपको बॉर्डर बनाना है। चलिए इसको करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो ये वाला जो है इसका जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे कोई इमेज लगा देते हैं, ठीक है। तो काम करते हैं, यहाँ जो हमने बॉर्डर बनाया था वो ये वाला बॉर्डर था, सॉलिड ब्लैक और 5 पिक्सल। तो इसको हम सॉलिड कर लेते हैं, 5 पिक्सल का थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 10 पिक्सल कर लेते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। पहले इतना चेक कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट हो रहा है बॉर्डर, बॉर्डर ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई इमेज लगाएंगे। इमेज लगाने के लिए आपको लिखना है बॉर्डर इमेज, ठीक है, URL, और ब्रैकेट, ठीक है, ये लगाएं। अब हमें कोई भी इमेज ले लो, इसको ले लेते हैं। तो इसका आपको पाथ कॉपी करना है, और पाथ कॉपी करके आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में ठीक है, पेस्ट करेंगे और सेव करेंगे। ये देखो
आपका यहाँ पे बॉर्डर्स आ गए। ठीक है, अब ये बॉर्डर सिंपल हमारे बॉर्डर आ गए क्योंकि हमने जो लिया था उसको इसने कॉर्नर कॉर्नर पे ऐड कर दिया। ठीक है, देखो सारे कॉर्नर्स पे आपको दिख रहा होगा, पर छोटा छोटा ये ऐड हो गया। आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो हमने बॉर्डर लिया है इसमें आप ये कर सकते हो, जैसे हमने यूज़ कर लिया राउंड। 50 राउंड अगर आप यूज़ करते हो, ऐसा ही करो तो देखो वो जो इमेज थी उस इमेज को ही बड़ा करके इसने इस तरह से क्या कर दिया, चारों तरफ का बॉर्डर बना दिया इमेज का। ठीक है, इसमें एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, राउंड की जगह आप स्ट्रेच यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेच की स्पेलिंग STRETCH। तो देखो इसने क्या कर दिया, इसने स्ट्रेच कर दिया जो भी हमारे इमेज का जो भी छोटा सा पार्ट था उस छोटे पार्ट को इसने स्ट्रेच करके इसने दिखा। तो यहाँ पे हम इमेज का कोई भी एक पार्ट ले सकते हैं, उसको हम इस तरह से बॉर्डर पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एट्टी स्ट्रेच कर दो, 50 ना करके। तो देखो और ज़्यादा स्ट्रेच हो गया इसमें। कंटेंट जितना बढ़ाते जाओगे, 80 करोगे, 100 करोगे, उतना ही ये स्ट्रेच बढ़ता जाएगा। 100 स्ट्रेच करते हैं तो देखो ये और स्ट्रेच बढ़ गया। तो बट ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, जितना आप लेते हो उसी हिसाब से ही ये शो करता है, जो भी आपकी इमेज होगी इमेज के हिसाब से शो करता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो बस यही है। इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ जो मेरे को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी। जैसे कि आप ये URL जो आप ले रहे हो ना, अगर URL में आपका अगर इमेज नहीं आ रहा है तो ये जितने भी स्लैश है ना, इस स्लैश को जैसे फॉरवर्ड स्लैश है तो इनको बैकवर्ड स्लैश करके देख लेना, अगर वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है इमेज। इसमें पाथ का थोड़ा सा इशू आया था जब मैं कर रही थी, तो फॉरवर्ड स्लैश में तो अभी अभी ये चल रहा है, बट कभी कभार फॉरवर्ड स्लैश का ये यूज़ ना करके तो आप अलग स्लैश यूज़ कर सकते। सॉरी, इसमें जो फॉरवर्ड स्लैश है ना, मतलब फॉरवर्ड स्लैश ही लगेगा। अगर किसी पाथ में बैक स्लैश है तो बैक स्लैश पे काम नहीं करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश पे ही काम करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया है इसमें, तो यहाँ पे भी हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा रखे हैं, तो फॉरवर्ड स्लैश ही चलेगा। क्योंकि जब मैं इसको प्रैक्टिस करी थी तो यहाँ पे बेसिकली बैकवर्ड स्लैश था, तो ये इमेज शो नहीं कर रहा था। तो किसी के अगर सिस्टम में पाथ में अगर कोई है तो इस स्लैश का ध्यान रखें। तो इसके अलावा कोई अगर आपको और कुछ लगता है कि कुछ नहीं हुआ है टॉपिक तो बताइए। अब सारे टॉपिक हो गए हैं। अच्छा,